बहुत सही मुद्दा उन्होंने उठाया। अयोध्या में जो निर्माण हो रहा है राम मंदिर का, उसके आसपास जमीनों के क्रय पर हमने कई बार ये मुद्दा उठाया है, पूरे देश में मीडिया में भी यह मुद्दा उठाया और संतों ने भी यह मुद्दा उठाया कि किस तरह से जमीन के क्रय में भ्रष्टाचार हो रहा है। कम से कम जहां मंदिर निर्माण हो, जहां श्रद्धा की बात हो, वहां तो भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से अपने आप को दूर रखना चाहिए। और पीएम केयर फंड का जो मुद्दा उठाया है, उसमें चीन की ब्लैकलिस्टेड कंपनीज का पैसा आया है, कहां कहां से कितना पैसा आया है, ये जानने का हक पूरे देश को है। ये पैसा पीएसयू से आपने जबरदस्ती एक नियमों में परिवर्तन करके पीएसयू से लिया, कंपनी से लिया, सीएसआर में लिया, तो आप जानकारी दीजिए कि वो पैसा कहां से आया और कहां गया। इसको आरटीआई से बाहर रखना आपकी नीयत पर सवालिया निशान खड़ा करता है। सर, राजस्थान के समाज को भी सोचना आवश्यक है कि अपने परिवार के बच्चों पर इतनी कम उम्र में इतना बोझ उम्मीदों का उन पर डाल दिया जाता है कि वो अपना बाल्य जीवन ही भूल जाते हैं और कंपटीशन में, प्रतियोगिता में ऐसे दौड़ में शामिल हो जाते हैं जिसमें जो प्रेशर है उनके दिमाग पर, उनके मन पर, वो बहुत ज्यादा सब झेल पाना सबके लिए आसान नहीं होता है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका गांधी बनारस आए, चुनाव लड़े, सोनिया गांधी चुनाव लड़े। कार्यकर्ताओं की भावना है और चाहत है और डिसीजन गांधी परिवार का होगा कि वो कहां से। देखिए, जो कार्यकर्ता चाहता है वो बोलना चाहिए, उनको कार्यकर्ता बोलते भी हैं। अपने मन की बात तो रखने का हक है हर कार्यकर्ता को। पार्टी का निर्णय होता है कि कौन कहां से चुनाव लड़ता है। जो निर्णय है वो हमारी कांग्रेस पार्टी लेगी। सबके विषय में पार्टी ही निर्णय लेती है। सर, जिस तरीके से बिहार के अररिया में पत्रकार से पहले उन्हें इस्तीफा दे दिया। कभी भी जहां लॉ एंड ऑर्डर का सवाल आता है, इस तरह का तुलना करना मुझे नहीं लगता कि ठीक बात है। अगर तुलना ही करने पर अगर उतारू हैं गिरिराज जी, तो आइए उत्तर प्रदेश भी ले लें और उनके तमाम राज्यों को ले लें जहां उनकी सरकार है। तो इस तरह से मेरी कमीज आपकी कमीज से सफेद कैसे वाली प्रतियोगिता नहीं चल रही होती लॉ एंड ऑर्डर में। जो पत्रकार की हत्या वहां हुई अररिया में, वो वाकई दुखदायी है और पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जी की सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करके दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाएगी। कर्नाटक चुनाव से पहले आप लोगों ने बात की थी, अब आप लोग कार्रवाई भी करने जा रहे हैं बीजेपी के। बिल्कुल होगी, क्योंकि लोगों ने हमें इसी वजह से चुना। जो प्रताड़ित थे लोग उस भ्रष्टाचार से, उनको हमसे उम्मीद है कि हम न केवल एक स्वच्छ प्रशासन देंगे, हम उस वक्त के भ्रष्टाचार के दोषियों को सजा भी दिलवाएंगे। तो हमारी सरकार ने काम शुरू कर दिया है और लोगों को न्याय मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा होने वाला है। वो तो जब चुनाव आएगा तब देखते हैं क्या मुद्दे होंगे, कौन क्या मुद्दे उठाएगा, वो छोड़िए, अभी उस बारे में बात करना उचित नहीं है। अभी तो समय है उस चुनाव में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे रीस्टेट नहीं किया जा सकता है, किस तरीके से? देखिए, लोगों के मन में ये एक मांग है कि आप भागीदारी सुनिश्चित तभी कर पाओगे जब आपको संख्या का ज्ञान होगा। जब संख्या ही का ज्ञान नहीं है तो आप नीति कैसे बनाओगे कि किसके लिए क्या नीति बनानी है। तो वो नीति निर्धारण के लिए आवश्यक है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े सबके सामने